स्टूडेंट्स, अब मोनेरा किंगडम में हम छोटी छोटी चीज़ जो बच गई वो ले रहे हैं। जो पस मवाद को बोलते हैं, फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाता है, मवाद भर जाती है, उसको पस बोलते हैं। पस दो टाइप की होती है, एक येलो कलर की होती है, एक ब्लू कलर की होती है। ये मवाद जो बैक्टीरिया से बनती है, अगर मवाद के अंदर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, तो मवाद पीले रंग की होगी। और शरीर के अंदर या मवाद में सूडोमोनास बैक्टीरिया है तो मवाद नीले रंग की होगी। दूसरे पे आओ, बैसिलस thuringiensis। दिस बैक्टीरिया कैन किल इंसेक्ट को मार देता है ये बैक्टीरिया, बैसिलस thuringiensis। इन दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में बिट्टीजीन और क्राइजीन इज प्रेजेंट। इस बैक्टीरिया में बिट्टीजीन है या क्राइजीन है। बी का मतलब बैसिलस, टी का मतलब thuringiensis। बिट्टीजीन या क्राइजीन होता है इस बैक्टीरिया के अंदर। जो दिस जीन फॉर्म टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन और क्राइटॉक्सिन इन इट। जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये मान लो बिट्टीजीन है और ये बिट्टी टॉक्सिन है या क्राइटॉक्सिन है। ये टॉक्सिन बैक्टीरिया को कुछ नहीं बोलती क्योंकि इनएक्टिव होती है। दिस टॉक्सिन स्टूडेंट, टाइम खत्म हो गया था। ये जो टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन, ये इनएक्टिव होती है किसमें? बैक्टीरिया के अंदर। सो बैक्टीरिया इज नॉट अफेक्टेड। इस जहर से बैक्टीरिया अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये इनएक्टिव थी। बट व्हेन, लेकिन दिस बैक्टीरिया, जब ये बैक्टीरिया एंटर करता है, दिस बैक्टीरिया या टॉक्सिन, बैक्टीरिया या जहर इसके इंसेक्ट में चला जाएगा। एंटर इन द इंसेक्ट गट, गट बोलता है एलिमेंट्री कैनाल को। अगर ये बैक्टीरिया या जहर इंसेक्ट गट में चला जाएगा, देन दिस टॉक्सिन इज एक्टिवेटेड। ये जो जहर है एक्टिवेटेड हो जाएगा ड्यू टू एल्कलाइन पीएच। दिस टॉक्सिन, ये जो जहर है, काज परफोरेशन इन इंसेक्ट गट। इंसेक्ट के गट में छेद कर देगा। इंसेक्ट इज किल्ड, इंसेक्ट मर जाएगा। बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, इसके पास जीन है बिट्टीजीन या क्राइजीन। इससे जहर बनता है बीटी टॉक्सिन या क्राइटॉक्सिन। ये टॉक्सिन इंसेक्ट की गट में चली जाए तो इंसेक्ट मर जाएगा, इसके गट में छेद हो जाएंगे। अल्कलाइन पीएच से एक्टिवेट होती है टॉक्सिन। जो ये जीन when बिट्टीजीन
is added in cotton, then cotton is called BT cotton. जो इंसेक्ट से रेजिस्टेंट होती है, विच इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। पहले क्या होता था, कपास के बैक्टीरिया बहुत बीमारी कर देते थे, कपास की पैदावार बहुत कम होती थी। आज साइंटिस्टों ने क्या किया, कपास के अंदर बीटी जीन डाल दिया। इस जीन से कपास के अंदर बीटी टॉक्सिन बनेगी, इंसेक्ट खाएगा मरेगा, खाएगा मरेगा, तो फसल को नुकसान नहीं होगा इस बीटी जीन की वजह से। इसलिए बीटी कॉटन काफ़ी बढ़िया कॉटन मानी गई है। बैक्टीरियोइड, जब बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लग जाए तो बैक्टीरियोइड बोलते हैं। व्हेन बैक्टीरियाज स्टार्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन इनसाइड ऑफ प्लांट सेल, पेड़ों की सेल में बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट कर दे, देन इट इज कॉल्ड बैक्टीरियोइड्स। बैक्टीरिया को बैक्टीरियोइड बोलते हैं। प्लांट की सेल के अंदर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होगा प्लांट की सेल में, तब बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नहीं बोलते, बैक्टीरियोइड बोलते हैं। पैरासाइट, दो टाइप के होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। सैप्रोफाइट दो टाइप के होते हैं, ओब्लिगेट सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। चारों में डिफरेंस क्या है? ये हरदम पैरासाइट होते हैं, दीज आर ऑलवेज पैरासाइट, ये हरदम पैरासाइट होते हैं। वायरस तो होते ही ओब्लिगेट पैरासाइट, एक बैक्टीरिया भी है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्रसी कोड का बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये सिर्फ पैरासाइट होता है, बॉडी के बाहर नहीं रहता, सिर्फ पैरासाइट रहे, जो सैप्रोफाइट ना हो, बाहर बॉडी के बाहर ना आए, सिर्फ बॉडी के अंदर रहे, तो ओब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। ओब्लिगेट सैप्रोफाइट, दीज आर, ये हरदम सैप्रोफाइट होते हैं, जो मतलब ये नेवर पैरासाइट, ये नेवर सैप्रोफाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट सिर्फ पैरासाइट है, सैप्रोफाइट नहीं है। ओब्लिगेट सैप्रोफाइट है, पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट वो होता है जो जिंदा चीज से खाना लेता है, सैप्रोफाइट वो होता है जो गंदगी को तोड़ के उससे खाना लेता है। एग्जाम्पल, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया था बैसिलस वल्गैरिस। ओब्लिगेट सैप्रोफाइट सिर्फ सैप्रोफाइट होता है, बैसिलस वल्गैरिस पैरासाइट नहीं होता, और ये सिर्फ पैरासाइट ही होते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी वाला दो हो गए। अब आओ फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है। ये होते हैं दीज आर सम टाइम पैरासाइट। कभी कभी फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, सम टाइम। फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब सम टाइम पैरासाइट, दैट इज नॉर्मली क्या होंगे फिर, पैरासाइट तो बहुत थोड़े समय के लिए है, तो ये नॉर्मली सैप्रोफाइट होंगे। कभी कभी पैरासाइट है, इसका मतलब नॉर्मली है सैप्रोफाइट है, गंदगी को तोड़ेंगे। पैरासाइट जिंदा चीज से खाना लेगा, सैप्रोफाइट गंदगी को तोड़ेगा। ये सिर्फ पैरासाइट है, ये सिर्फ सैप्रोफाइट है।
ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव वर्ड हम एरोब्स अनएरोब्स में भी ले चुके थे। जो सिर्फ एरोब्स हो वो ओब्लिगेट एरोब्स है, कभी कभी वो तो फैकल्टेटिव बोलते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट सिर्फ पैरासाइट, ओब्लिगेट सैप्रोफाइट सिर्फ सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट कभी कभी पैरासाइट यानी नॉर्मली सैप्रोफाइट। इसका एग्जाम्पल है सूडोमोनास। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट क्या होते हैं? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट हम बोलेंगे सम टाइम सैप्रोफाइट। फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी सैप्रोफाइट लिख दिया हमने, नाम लिख दिया। फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी पैरासाइट। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी सैप्रोफाइट सम टाइम। तो दैट इज नॉर्मली फिर क्या हुए, जो कभी कभी सैप्रोफाइट है तो नॉर्मली पैरासाइट हो गए। और फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब कभी कभी पैरासाइट है, नॉर्मली सैप्रोफाइट हो गए। फैकल्टेटिव पैरासाइट कभी कभी पैरासाइट है, कभी कभी सैप्रोफाइट है तो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो नॉर्मली क्या उल्टा होगा, नॉर्मली ये पैरासाइट है ये सैप्रोफाइट है। एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी वाला बैक्टीरिया कभी कभी सैप्रोफाइट है यानी नॉर्मली पैरासाइट ही रहता है वो जो। अच्छा, एक ओसिलोटोरिया बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। ओसिलोटोरिया इज साइनोबैक्टीरिया which can tolerate high temperature। ओसिलोटोरिया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो बहुत गर्म टेम्परेचर को सहन कर जाता है। क्यों, कैसे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होमोपोलर बॉन्ड। होमोपोलर बॉन्ड होते हैं, स्पेशल टाइप के बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से गर्म पानी को सहन कर जाता है। इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें होमोपोलर बॉन्ड होते हैं जिससे गर्म टेम्परेचर को सहन कर जाता है। जो मैंने बताया था कि स्लिपरी सॉइल जो है, मैंने बताया था मिट्टी चिकनी हो जाती है, स्लिप मारते हैं हम, जो है गिर जाते हैं मिट्टी में बारिश के दिनों में। क्यों? तुम बोलोगे साइनोबैक्टीरिया की वजह से। कौन सा साइनोबैक्टीरिया बढ़ जाता, नाम क्या है उसका? रिवुलरिया एंड सिक्टोनीमा। रिवुलरिया और सिक्टोनीमा ये साइनोबैक्टीरिया है जिनकी वजह से फिसलन होती है, हम गिर जाते हैं मिट्टी पे। जर्म थ्योरी ये किसने दी थी? रॉबर्ट कोच एंड लुईस पास्चर। जर्म थ्योरी दी थी रॉबर्ट कोच और लुईस पास्चर ने। क्या है ये जर्म थ्योरी, क्या है इसके अकॉर्डिंग? तो हम बोलेंगे इफ एनी ऑर्गेनिज्म is affected with disease, अगर कोई जिंदा चीज बीमारी से अफेक्टेड है, देन germs will be found in the body। कोई जिंदा चीज बीमारी से अफेक्टेड है तो उसमें जर्म्स मिलेंगे। कोई भी आदमी बीमार है तो उसमें जर्म्स मिलेंगे। We can culture these germs, इन जर्म्स को हम कल्चर कर सकते हैं। एक्सेप्शन, कहाँ ये अप्लाई नहीं होगी? हम बोलेंगे वायरस को कल्चर नहीं कर सकते, बीमारी तो वायरस से भी होती है, वायरस कैन नॉट बी कल्चर। तो ये इस थ्योरी की कमी है। दूसरा, माइकोबैक्टीरियम कैन नॉट बी कल्चर्ड। माइकोबैक्टीरियम जो टीबी वाला बैक्टीरिया है, लेप्रोसी वाला, कल्चर नहीं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसको कल्चर नहीं कर सकते। कहाँ पे? माइकोबैक्टीरियम को हम कल्चर नहीं कर सकते इन लिक्विड या इन लिक्विड मीडियम में।
लेकिन एक क्वेश्चन कई बार आता है कि माइकोबैक्टीरियम एक जगह हम कल्चर कर सकते हैं इस बैक्टीरिया को। माइकोबैक्टीरियम कैन बी कल्चर्ड इन आर्मिडिलो फुट। एक जानवर होता है, मैमल होता है आर्मिडिलो, उसके पैर में कल्चर कर सकते हैं माइकोबैक्टीरियम को। जो एक आता है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या होता है? इन दिस मेथड पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, इन दिस मेथड तुमने कभी भी थैली का दूध लेके आए होगे अमूल का, इस पर लिखा होता नीचे पास्चुराइज्ड मिल्क। इसका मीनिंग क्या है? इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड रैपिडली at 65 degrees Celsius for 30 minutes and then rapidly cool. पास्चुराइजेशन क्या है? इस मेथड में दूध को बहुत तेज़ी से गर्म करते हैं 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 30 मिनट के लिए, और फिर तेज़ी से ठंडा कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया मरेंगे हाई टेम्परेचर से, कुछ मरेंगे लो टेम्परेचर से। तो बैक्टीरिया ख़राब नहीं कर पाएंगे दूध को, दूध खट्टा नहीं होगा, क्योंकि दूध खट्टा होता है तो बैक्टीरिया की वजह से खट्टा होता है। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, दही भी बैक्टीरिया ही बनाते हैं, दूध से दही खट्टा करते हैं, बैक्टीरिया ख़राब कर देते हैं दूध को जो। लेकिन मिल्क अगर पास्चुराइज्ड हुआ, बहुत तेज़ी से गर्म किया तो बैक्टीरिया को मार दिया, ठंडा किया तो मार दिया, तो इससे दूध ख़राब नहीं होता पास्चुराइजेशन से। तो पास्चुराइजेशन हाई टेम्परेचर पे करते हैं 65 पे, और आधे घंटे के लिए करते हैं। पास्चर इफेक्ट क्या होता है? तो पास्चर इफेक्ट तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है अपने को ना पास्चर नहीं। और क्लेमाइडिया, ये क्लेमाइडिया क्या होते हैं? दीज आर ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर प्रोक्यूरियोट्स। ये सेल के अंदर रहते हैं, प्रोक्यूरियोट है जैसे बैक्टीरिया होता है उस तरह से। क्योंकि और तो सारे ऑर्गेनिज्म अभी बताए मैंने, मोनेरा में सारे जो बताए वो सारे बॉडी के बाहर मिलते हैं, ये सेल के अंदर घुस जाता है। दीज आर ग्राम स्टेन से कलर्ड नहीं होता है, ग्राम नेगेटिव है इंट्रासेलुलर पैरासाइट। कहाँ मिलते हैं? दीज आर फाउंड इन सेल, सेल के अंदर मिलते हैं। किसकी सेल? ऑफ द गट, एलिमेंट्री कैनाल की सेल जो है उसमें। किसकी? इंसेक्ट। कीड़े के अंदर ये इंसेक्ट है, ये गट है, ये इंसेक्ट है, ये गट है। गट में है सेल, सेल के अंदर मिलेगा, गट की सेल में मिलेंगे ये क्लेमाइडिया। तो दीज शो रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन करते हैं कैसे? दीज शो रिप्रोडक्शन बाई एलिमेंट्री बॉडी और रेटिकुलेट बॉडी। एक स्पेशल चीज़ रिप्रोडक्शन में काम आती है, एलिमेंट्री बॉडी या रेटिकुलेट बॉडी। और डिजीज काज्ड बाई क्लेमाइडिया से कौन कौन सी बीमारी होती है? एक तो होती है कंजक्टिविटिस,
ये आँख है, ये ब्लैक ब्लैक होता है। आँख के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल सामने, ये आँख है, इधर से तुम देख रहे हो ये ब्लैक ब्लैक है। एक मेम्ब्रेन होती है कंजक्टिवा, इन्फ्लेमेशन। कंजक्टिवा एक मेम्ब्रेन होती है और वो लाल हो जाती है, आँख दुखनी नहीं आती, कंजक्टिवा तो लाल होती है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा, कंजक्टिवा जो है एक मेम्ब्रेन होती है आँख के ऊपर, वो लाल, उसकी बीमारी हो जाती है क्लेमाइडियस से। जो यूरेथ्रिटिस भी हो जाती है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात, बच्चा बाहर आ जाएगा यूट्रस से। तो जुखाम जैसे सिम्टम भी आ जाते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम। कंजक्टिवा आँख के ऊपर वाले मेम्ब्रेन की बीमारी हो जाती है क्लेमाइडिया से। पेशाब जिस रास्ते से जाता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रिटिस हो जाती है, बच्चा गर्भ गिर जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम आ जाते हैं। जो पैरट तोता, पैरट साइंटिफिक नेम है सिटेकुला, वो बीमारी को फैला सकता है, कैन स्प्रेड। ये रहने देना भाई, ये गट वाला बात रहने देना, जो ये गट वाली बात कैंसिल कर दो। जो ये मेन फीचर किसी दूसरे इंसेक्ट का है, दूसरे प्रोकैरियोट का, वो बाद में बताऊंगा। जो पैरट स्प्रेड करता है क्लेमाइडिया को, इसलिए डिजीज को, पैरट से जो डिजीज होगी उसको बोलेंगे सिटैकोसिस। तो ये था क्लेमाइडिया का टॉपिक, और मैं जो है यहीं रोक रहा हूँ। जो